वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल सिविल अचीवर। आज हम लेकर आए हैं सीटेड मैथ क्लास थर्ड, जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो आयत, वर्ग और क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ होगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने क्या जाना कि वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब वर्ग होता क्या है तो देखेंगे, इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4, यानी वर्ग में कितनी भुजा हुई तो 4 भुजा। यानी सबसे पहले तो आप लोग को ये चीज पता चला कि वर्ग में कितनी भुजा होती है, तो वर्ग में 4 भुजा होती है। और वर्ग की चारों भुजा आप देख रहे हैं क्या है, बराबर है। 4 भुजा है और चारों क्या है, बराबर है। 4 भुजा है और चारों बराबर है। यानी वर्ग किसको बोलेंगे, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। अगर वर्ग को आपको समझना होगा तो हम क्या बोलेंगे, चारों भुजा बराबर हो। यानी कोई आपसे अगर वर्ग की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो। 1 2 3 4, ये चारों भुजा जब बराबर होगी तो इसको हम लोग वर्ग बोलेंगे। तो आप लोगों ने आसानी से समझ लिया कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग उसको बोलते हैं जिसके चारों भुजा बराबर होती है। यानी जो स्क्वायर होगा उसका 4 साइड्स इक्वल होगा, इसी को हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे, इससे जुड़े फॉर्मूलाज के बारे में। कौन कौन से सूत्र हैं, तो वर्ग का पहला फॉर्मूला होता है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा। यानी जो भुजा दिया हुआ रहेगा उसमें हम उसी से गुना कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं भुजा स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा तो भुजा गुने भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। अगर हम एक क्वेश्चन ले कि किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इसको इस फॉर्मूला पे डालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा। यहाँ पर भुजा कितना दिया हुआ है, 5, तो क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा, भुजा गुने भुजा। यानी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुने भुजा, यानी 5 गुने 5, भुजा गुने भुजा, यानी 5 गुने 5 बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी गाइस आपने सीखा कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो भुजा गुने भुजा, यानी इसका आंसर हो गया 25 सेंटीमीटर। यानी जब भी आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा आप भुजा में भुजा से गुना कर दीजिएगा। यानी जो भुजा दिया हुआ रहेगा उसी को एक बार और लिखिएगा और गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो ना समझ में आए, कहीं भी दिक्कत हो तो बीच में रोक कर उसे पॉज कर देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 4 गुने भुजा। यानी जो भुजा होगा उसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम भुजा में भुजा से गुना करेंगे और परिमाप निकालने के लिए 4 में भुजा से गुना करेंगे। अब इससे जुड़ा क्वेश्चन अभी अगले स्लाइड में हम लोग करेंगे। देखते हैं गाइस, हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल अभी सीखे। क्षेत्रफल में हम लोग क्या जाने, भुजा गुने भुजा। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, वर्ग का परिमाप, जिसको हम लोग परिमिति भी बोलते हैं। तो वर्ग का परिमाप या परिमिति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा। यानी जो भुजा दिया हुआ रहेगा उसमें हम 4 से गुना करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगर वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। अगर वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप होगा। तो गाइस सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पे डाल देंगे। हमने क्या सीखा है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा,
तो 4 का 4 लेंगे। अब भुजा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या रखेंगे 10 सेंटीमीटर और गुना करने आप लोग को आता ही है, 4 दहाई 40, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 40 सेंटीमीटर। यानी वर्ग की भुजा अगर 10 है तो इसका जो परिमाप होगा पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा। इसके आधार पर अब हम सीटेट में आए ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे। आपने वर्ग का कॉन्सेप्ट सीख लिया कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। अब इस पर एक हम सीटेट का क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग जल्दी से इसे उतार लें। मैथ्स के कॉन्सेप्ट को कम से कम जरूर बनाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो सीटेट एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सीटेट एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहले पूछा गया किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। अगर भुजा दोगुनी कर दें तो परिमाप कितना गुना होगा, परिमाप कितना गुना होगा। ये सीटेट 2019 जुलाई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है और भुजा दुगुनी कर दे तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो जैसे जैसे कह रहे हैं हम कर देते हैं। वर्ग की भुजा दिया हुआ है तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग की भुजा लिखेंगे। वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। परिमाप निकालने के लिए कह रहा है तो हम परिमाप निकाल देंगे। हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, यानी हम 4 में अब भुजा की जगह 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये एक बात हो गई कि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था तो उससे हमने परिमाप निकाल दिया। लेकिन यहाँ शर्त क्या दे रहा है कि अगर भुजा दोगुनी कर दे, यानी भुजा को 2 गुना कर देना है। तो आप ही बताइए, अगर भुजा 10 है, 2 गुना करने को कह रहा है तो भुजा कितनी हो जाएगी। तो आप लोग को भी पता है कि भुजा जो हो जाएगी वो कितनी होगी 20 होगी। तो जो नई भुजा लेंगे वो क्या लेना है पुरानी भुजा का 2 गुना। नई भुजा जो लेना है वो लेना है पुरानी भुजा का 2 गुना। और हम लोग सबको पता है कि पुरानी भुजा कितनी है 10 है, तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी गाइस हमारी जो नई भुजा है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम नया परिमाप निकालेंगे। ये पहले वाला परिमाप हो गया 40, अब हम नया परिमाप निकालेंगे। तो गाइस यहां देखेंगे नया परिमाप बराबर 4 गुने नई भुजा। तो 4 और नई भुजा मेरा है 20, तो 20 चौक 80 सेंटीमीटर। आपने क्या देखा कि पहले वाली भुजा 10 थी तो हमने परिमाप निकाला 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने 10 बराबर 40। फिर कहा कि भुजा दुगुना करना है तो हमने नई भुजा के लिए क्या किया पुरानी भुजा को दुगुना कर दिया। जो पहले 10 था अब दुगुना 20 हो गया। अब हमने क्या किया नया वाला परिमाप निकाला। तो नए परिमाप में हमने क्या किया फॉर्मूला लगाया 4 गुने भुजा नई वाली भुजा। तो नई वाली भुजा कितनी थी 20, तो 20 में हमने 4 से गुना किया तो हो गया 80। अब कह रहा है कि परिमाप कितना गुना हो जाएगा पहले की तुलना में। तो पहले था मेरा 40, अब आ गया नया वाला 80। तो आप लोग को दिख रहा है कि कितना गुना हो गया है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन दिया गया था 4 गुना, 6 गुना, 2 गुना या 8 गुना। तो गाइस आपको सीधा सा दिख रहा होगा, पहले आया 20, पहले आया 40 और बाद में आया 80। तो ये कितना गुना है। तो आप लोग आसानी से देख पा रहे हैं कि 40 दूनी 80, यानी कितना गुना आया 2 गुना। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा 2 गुना। तो आपने देखा कि सवालों को कितने आसानी से हल कर दिया गया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। अब हमारे आपके मोटिवेशन से वीडियो आगे तक आएगी। अगला क्वेश्चन हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये लंबाई हुआ ना, ज्यादा कुछ हम बोले नहीं थे, रखने देखेंगे गाइस हम लोग अगले स्लाइड में। पिछले स्लाइड में वर्ग पढ़ा, एक बार रिवीजन करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा और वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा।
हम लोग अब आयत पढ़ने जा रहे हैं। आयत जिसे इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं, इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो रेक्टेंगल गाइस किसको बोलेंगे, तो देखेंगे यहाँ ध्यान से इस फिगर को। रेक्टेंगल का मतलब होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। आप इसका एग्जांपल बोर्ड को देख सकते हैं। बोर्ड का आप क्या देख रहे हैं कि बायां साइड का लंबाई और दायां साइड का लंबाई बराबर है और ऊपर और नीचे का जो चौड़ाई है वो बराबर है। तो आयत इसी को बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, यानी इस साइड के बराबर है और ऊपर वाला नीचे के बराबर है। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो इसे हम आयत कहते हैं, यानी ऊपर नीचे वाला बराबर हो और बायां दायां बराबर हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। यानी आयत में क्या होगा कि ऊपर और नीचे की भुजा बराबर होगी और बायां और दाएं भुजा बराबर होगी। यानी आप इसको कह सकते हैं कि आयत किसको बोलते हैं, तो जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं कि आपसे कोई पूछे अगर कि आयत किसको बोलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। अब बात करते हैं सीटेट एग्जाम में आने वाले कुछ कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले पूछा जा सकता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एल गुने बी बोलते हैं। यानी आयत का क्षेत्रफल हमने क्या सीखा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल गुने बी। तो जब भी आपको आयत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी बोर्ड की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो गाइस आपने देखा यहाँ पर कि किसी बोर्ड की लंबाई दी हुई है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि बोर्ड जो है आयताकार है, यानी आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर है, जिसका लंबाई दे रखा है 5 और चौड़ाई दे रखा है 3, और हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो आपको क्या बताया गया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल गुने बी। तो लंबाई मेरा 5 है, चौड़ाई मेरा 3 है, तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई मतलब 5, चौड़ाई मतलब 3, 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आयत का क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सा तरीका है कि हम लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे। लंबाई मेरा 5 दिया था, चौड़ाई 3 दिया था, गुना करेंगे, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप लोग के लिए कुछ सेकंड दिया जा रहा है, आप लोग इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। आयत होता क्या है, सो जाना हमने। आयत में कितनी भुजा होती है, सो जाना। तो आयत में 4 भुजा दिख रही होगी आप लोग को। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हमने ये जाना। अब हम लोग जानेंगे कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, यानी आयत के परिमाप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग आयत का परिमाप, जिसको हम लोग परिमिति भी बोलते हैं। तो परिमाप निकालना हो, परिमिति निकालना हो, एक ही चीज, इसका फॉर्मूला होता है 2l जोड़ b, यानी इसका फॉर्मूला होगा 2l का मतलब क्या होता है, लंबाई और जोड़ चौड़ाई। यानी आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई और जोड़ चौड़ाई। इसका जो सवाल होगा हम अगले स्लाइड में देखेंगे। देखिए गाइस, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि आयत का परिमाप हमने क्या जाना, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं 2l + b। ये हमने जाना। क्वेश्चन देखते हैं। आयत, ये भी क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा,
तो गाइज अभी हमने आपको परिमाप परिमिति निकालना सिखाया है कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम लोग परिमाप निकाल देते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो देखेंगे लंबाई तो क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो हम लंबाई की जगह 5 ले लेंगे। जोड़ चौड़ाई मेरा 10 दिया हुआ है, चौड़ाई की जगह 10 ले लेंगे। गुना कर देंगे, पहले जोड़ देंगे पहले, तो 10 और 5 15, और कितना से गुना करना है, 2 से। 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। आप इसको मन में भी बना सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई को जोड़कर दुगुना कर दें। तो लंबाई 10 चौड़ाई 5, जोड़ेंगे तो 10 और 5 15, दुगुना कर देंगे 30। आप इसको चुटकियों में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी परिमाप निकालना हो आप कुछ नहीं करिए, लंबाई चौड़ाई को जोड़िए और उसको दुगुना कर दीजिए, आराम से आप परिमाप निकाल पाएंगे। इसकी अगली स्लाइड जो हम लोग इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।